हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रोल ऑफ टीचर एंड स्कूल इन रिलेशन टू लर्निंग स्ट्रेटजीज़। लर्निंग स्ट्रेटजीज़ मतलब हमारा हो गया कि जब सीखने के लिए जो टेक्निक्स अपनाते हैं, कौन अपनाता है? या तो टीचर या फिर स्कूल, है ना। कौन सीखेगा? स्टूडेंट। तो हम बोलते हैं कि स्टूडेंट को सिखाने के लिए रोल ऑफ टीचर क्या है या रोल ऑफ स्कूल क्या है। यहाँ पे मैंने एक पिक्चर बनाई है। यहाँ पे क्लास में जो है टीचर है और यहाँ पे स्कूल है। तो स्कूल और टीचर का स्टूडेंट को सिखाने में क्या लर्निंग स्ट्रेटजीज अपनाते हैं, आज हम इसी के विषय में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रोल ऑफ टीचर में आता है फैसिलिटेटर ऑफ ए नॉलेज, कि जो टीचर है वो ज्ञान के स्रोत के रूप में, सोर्स ऑफ नॉलेज कहा जाता था टीचर को पहले रूप में। लेकिन आज के टाइम में मॉडर्न हमारी जो एजुकेशनल सिस्टम हो गया है उसमें हम बोलते हैं कि टीचर जो है एज ए क्या है, फैसिलिटेटर है। ठीक है, कि वो सुगम करता है। सुगम करता इसलिए बोला जाता है कि शिक्षक केवल जानकारी, नॉलेज देने का काम ही नहीं करता, बल्कि छात्रों को, है ना, सीखने की प्रक्रिया में अच्छे से एक्टिवली, सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए क्या है, मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है। क्योंकि वो जो है क्या करता है, छात्रों को जो है इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, छात्रों की थिंकिंग को क्या करता है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, वो स्वतंत्र सोच को जो है प्रोत्साहित करता है। सो दैट कि प्रश्न पूछने और नए विचारों को तलाशने के लिए उनको प्रेरित करता है, कि छात्र जो है प्रश्न पूछे और नए नए विचार लेके आए, जिससे जो है और भी ज़्यादा उनको नॉलेज हो, है ना। हम यही बोल सकते हैं ना। साथ ही साथ हम बोल सकते हैं कि छात्रों को जो है बहुत सारे जो हम बोलते हैं कि डिस्कशन के माध्यम से, या हम बोल सकते हैं कि टीम वर्क के माध्यम से सीखने के लिए जो है विभिन्न अवसर जो है वो प्रदान करता है। हम बोल सकते हैं कि जो टीचर है यहाँ पे गाइड के रूप में काम करता है ना। और साथ ही साथ जो हमारे तकनीकी संसाधन हैं उनके माध्यम से जो है आधुनिक हमारे जो शिक्षण प्रणाली है उसको सीखने के लिए भी क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। साथ ही साथ जो छात्र हैं उनके पर्सनल, ठीक है, जो उनकी व्यक्तिगत ज़रूरतें हैं उनका भी ध्यान रखते हुए, है ना, वो क्या करता है, अपनी टेक्निक्स को बनाता है। हम बोलते हैं कि छात्रों की नीड और आवश्यकताओं को, नीड और इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए जो है छात्रों को क्या प्रोवाइड करता है, नॉलेज प्रोवाइड करता है। तो हम बोल सकते हैं कि आज का जो टीचर है वो फैसिलिटेटर ऑफ नॉलेज है। मतलब कि वो छात्रों को ज्ञान तो देता ही है, लेकिन वो उनको ज्ञान को सीखने के लिए प्रेरित भी करता है, मोटिवेट भी करता है ना। वो कैसे करता है कि पॉजिटिव एनवायरनमेंट से। उसके बाद आता है डिज़ाइनर ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि जो टीचर है वो कैसे है कि शिक्षण अनुभवों के लिए को भी क्या करता है, डिज़ाइन करता है। क्योंकि हमें पता है कि जिससे कि छात्र जो है वो मोटिवेट होकर जो है पॉजिटिव एनवायरनमेंट में, है ना, वो अच्छे से सीखे। क्योंकि आज की जो शिक्षा प्रणाली है वो कैसी है, चाइल्ड सेंटर्ड, कि बच्चों की ज़रूरतों का ध्यान रखा जाता है, उनकी रुचियों का, क्षमताओं का और उनकी सीखने की शैली को ध्यान में रखते हुए जो है क्या शिक्षण सामग्री और टेक्निक्स को मतलब बनाई जाती हैं, योजनाएं बनाई जा सकती हैं। या हम बोलते हैं कि जो टीचर है वो अच्छे से, जैसे हम बोलते हैं बच्चे अच्छे से सीखे तो लर्निंग बाय डूइंग, है ना, ऐसा करवाता है। सो दैट इसके लिए वो जो है अलग अलग तरह की टेक्निक्स अपनाता है। जैसे प्रोजेक्ट वर्क दे देता है, या वो जो है हम बोल सकते हैं कि वो टीम में काम करवाता है ना। तो इससे जो है
बच्चे को जो है क्या होगा, इंटरेस्ट भी लेगा, और जो बहुत सारी समस्याएं हैं जो हम बोल सकते हैं समस्याओं के समाधान पर भी जोर डालता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो हमारी जो मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं उनको क्या करता है, सही करता है। हम बोल सकते हैं कि समूह, ग्रुप में और व्यक्तिगत अनुभवों को क्या है, वह संतुलन बना के रखता है। ऐसी टेक्निक्स टीचर जो है अपनाता है। उसके बाद आता है हमारा एनकरेज इंडिपेंडेंट लर्निंग। इंडिपेंडेंट लर्निंग में जैसे हम बोलते हैं कि भाई स्वतंत्र रूप से सीखने के लिए है, स्टूडेंट को क्या करता है, प्रोत्साहित करता है, मोटिवेट करता है। और वो मोटिवेट कर रहा है ना, क्योंकि आज का जो है, पहले ही बोल चुकी हूँ, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है ना। बच्चा जो है, बच्चे को पता है कि मुझे जो है क्या करना है, और इससे के लिए अगर हम बोलें इंडिपेंडेंट लर्निंग के लिए, वो S4 को फॉलो करता है। S4 का मतलब क्या हुआ, सेल्फ, है ना, सेल्फ डायरेक्शन, कि खुद को क्या करता है, डायरेक्ट करता है, खुद को बोलता है कि मैंने सीखना है, खुद को मोटिवेट करता है, सेल्फ मोटिवेशन, है ना। और सेल्फ पेसिंग, पेसिंग का मतलब होता है कि अपनी अपनी गति से सीखते हैं। बच्चे जो है कैसे सीखते हैं, अपनी अपनी गति से सीखते हैं। और सेल्फ इवेल्युएशन, ये मैंने बहुत सारी वीडियोस इस पे मैंने पहले भी बताई हैं। तो इस तरह से इंडिपेंडेंट लर्निंग को क्या करता है, वो प्रोत्साहित करता है। उसके बाद हम बोलते हैं कि मेंटर्स एंड रोल मॉडल। मेंटर्स एंड रोल मॉडल का मतलब क्या हुआ कि जो टीचर है वो क्या करता है, बच्चों को गोल अचीव करने के लिए जो है हमेशा क्या करता है, उनकी हेल्प करता है ना। हम बोलते हैं हेल्प करता है। वो जो बच्चे हैं उनकी ग्रोथ कैसे होगी, है ना, उनकी जो हम बोल सकते हैं कि उनकी जो वीकनेसेस हैं बच्चों की, वो भी टीचर को पता होता है। जो बच्चों की स्ट्रेंथ है वो भी बच्चों को पता होता है, टीचर को। तो वो और बच्चे जो है टीचर को अपना एक रोल मॉडल मानते हैं, क्योंकि बच्चे के सामने जो टीचर करता है बच्चे भी उसी को ही फॉलो करते हैं, है ना। तो बच्चे जो है टीचर से बहुत सारे अपनी हम बोल सकते हैं कि अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल है वो भी सीखते हैं। अपने कन्फ्लिक्ट्स एंड चैलेंजेस हैं उनसे जो है टीचर से सीखते हैं, या हम बोल सकते हैं डिसीजन मेकिंग स्किल जो है उसको कैसे सॉल्व किया है वो भी हम जो है टीचर से सीखते हैं। मतलब टीचर हमें जो है इसके लिए प्रिपेयर करता है ना। तो हम बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं ना कि जैसे मेंटर एंड रोल मॉडल का मतलब तो हम ये भी बोल सकते हैं भाई, रोल मॉडल की अगर बात करें, जो टीचर है ना, बस हम तो वैसे ही करना चाहते हैं जो टीचर है, बस जो टीचर ने बोल दिया वो हमारे लिए पत्थर पे लकीर है। जैसे हमने छोटे बच्चों को देखा है कि अगर मान लो बच्चों को ये बोला जाए कि ये नहीं, इसको ऐसे लिखो, तो बोलता नहीं 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 मम्मी, मेरी मैम ने ऐसे सिखाया है, मैं तो ऐसे ही लिखूंगा या लिखूंगी, है ना, ऐसे ही बोला जाता है ना। तो हम बोल सकते हैं कि टीचर जो है बच्चों के लिए जो है मेंटर एंड रोल मॉडल के रूप में इस तरह से काम करता है। उसके बाद है एनकरेजिंग एक्टिव एनवायरनमेंट, है ना। अब बोलते हैं सक्रिय वातावरण को प्रोत्साहित करना। यहाँ पे हम बोलते हैं इसका मतलब ये हुआ कि शिक्षक है ना, उसकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जहाँ पे छात्र जो है केवल सुनने और लिखने तक ही सीमित नहीं होते, बल्कि सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते भी हैं, है ना। या हम बोल सकते हैं कि जो छात्रों को जो है और ज़्यादा जिज्ञासा होती है कि मैं कैसे सीखूं, है ना, उसके लिए वो जो है अपने विचारों को फ्री मतलब स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अवसर जो है स्टूडेंट को प्रदान करते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं कि एक्टिव एनवायरनमेंट के लिए जो है फ्री होकर जो है स्टूडेंट अपना काम करे, अपना सब कुछ जो है क्वेश्चन पूछना है, या अपने जो है आइडियाज़ का बताने हैं, तो फ्री होके बताए कोई। और कैसे एनवायरनमेंट में, पॉजिटिव, क्योंकि आज का एनवायरनमेंट कैसा है, टीचर और स्टूडेंट का क्या है, वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, क्योंकि आपस में दोनों जो है बोलते हैं ना, जो आज का टीचर है वो कैसे है, फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा जो टीचर है वो असेसर एंड फीडबैक प्रोवाइडर,
है ना। अब ये देखो बार बार एक ही बात आ रही है, तो हम बोलते हैं कि कैसे मूल्यांकनकर्ता और प्रतिक्रिया के, मतलब हमें जो है ना फीडबैक एकदम टीचर से मिलती है ना। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो छात्रों की प्रगति पर जो है, किस पे, प्रोग्रेस पे, है ना, प्रोग्रेस पे, किसकी, स्टूडेंट की प्रोग्रेस पे नज़र रखता है। वही उनकी वीकनेस क्या है उस पे नज़र रखता है, उसकी जो हम बोलते हैं स्ट्रेंथ क्या है वो टीचर को पता है, और साथ ही साथ उनको मतलब पहचानता है और उसको सुधारने के लिए जो है गाइड करता है, बताता है, सुधारता है, सुधारना। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि जो टीचर है वो छात्र को, क्योंकि उसके मतलब वही सीखने के परिणामों का क्या करता है, आंकलन करता है। जैसे वो परीक्षाएं देता है, प्रोजेक्ट्स होती हैं, असाइनमेंट्स होती हैं, क्विज होती हैं, उनके माध्यम से छात्रों की समझ का, ज्ञान का मूल्यांकन करता है। या हम बोल सकते हैं कि शिक्षक जो है फॉर्मेटिव और समेटिव जो हमारी इवैल्यूएशन होती है, दोनों से उसकी प्रगति को जानता है। या हम ये भी बोल सकते हैं कि CCE समग्र विकास, यहाँ बोलते हैं ऑल ओवर डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट जो है, भावनात्मक, सामाजिक, व्यवहारिक जो है उसका भी मूल्यांकन करता है। जैसे वो है हमारा CCE के थ्रू, CCE के थ्रू। उसके बाद है इनकॉर्पोरेटिंग टेक्नोलॉजी, कि शिक्षक जो है वो अपने बच्चों को अच्छे से, स्टूडेंट को जो है सब तरह से अच्छे से सब कुछ नॉलेज जो है अच्छे से मिल जाए, उसके लिए जो है क्या करता है, वो करता है कि तकनीकी का उपयोग मतलब कि, क्योंकि आज का शिक्षक जो है स्टूडेंट को कैसा बनाना चाहता है, वो मॉडर्न, मतलब वो हर तरह से सिखाना चाहता है। शिक्षक जो है शिक्षा में, जो हम बोल सकते हैं आज के टाइम में डिजिटल जो हमारे उपकरण हैं, जैसे लैपटॉप है ना, या हम बोलते हैं टैब है, ठीक है, या हम बोलते हैं ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे, हैं जूम है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हैं, है ना। या हम ये भी बोल सकते हैं ई लर्निंग है, जैसे हमारी जो है ई बुक्स हैं, शैक्षणिक हमारी वीडियोस हैं, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स हैं, है ना। और हमारे मतलब हम बोल सकते हैं कि एक तरह से हम बोल सकते हैं कि हमारा जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के थ्रू भी जो है स्टूडेंट को बहुत कुछ सिखाया जाता है, और उनके लेवल ऑफ द स्टूडेंट, है ना, उनका IQ, उनका लेवल ऑफ द स्टूडेंट एवरेज है, या हम बोलते हैं गिफ्टेड चाइल्ड है, कैसा है, उसके अकॉर्डिंग। ये तो था रोल ऑफ द टीचर। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ द स्कूल, कि स्कूल की क्या भूमिका है। तो हम बोल सकते हैं कि स्कूल जो है वो क्या है, कि एक ऐसा है जहाँ पे हम मतलब एनेबलिंग अ लर्निंग एनवायरनमेंट, जहाँ पे है सीखने का एनवायरनमेंट मिलता है। हम हर किसी जगह को स्कूल क्यों नहीं बोल देते, है ना, हम वहाँ पे बोलते हैं। हाँ, जैसे ही मैं स्कूल की बात बोलती हूँ कि सबके दिमाग में आ जाता है कि क्लास है, क्लास में जो है बेंच है, या जो जैसे जैसे पढ़ा हुआ है, जैसे है ना, तो बेंच हैं, और फिर क्लास में फिर हमें याद आता है कि स्कूल में जो है बेल बजती है, ठीक है। फिर हमारा लंच टाइम होता था, हम क्या करते थे, मतलब है ना, हमारा प्लेग्राउंड होता था। मीन्स कि हम बोलते हैं कि स्कूल का लर्निंग एनवायरनमेंट, सब तरह का जो एनवायरनमेंट है वो हमारे स्कूल से मिलता है, जिससे जो है ऑल ओवर डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट होती है। ऑल ओवर डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट कैसी होगी, चाहे वो हमारी होगी कॉग्निटिव होगी, है ना, या हमारी इमोशनल हो गई, है ना, या हम बोल सकते हैं हमारी लर्निंग बाय डूइंग हो गई, है ना, हम बोलते हैं, या हमारी सोशल हो गई। मीन्स ऑल ओवर डेवलपमेंट ऑफ द स्कूल स्टूडेंट जो है वो कहाँ होती है, स्कूल के अंदर होता है, क्योंकि अनुशासन होता है, डिसिप्लिन होता है ना। स्कूल में छात्रों को जिम्मेदार बनाया जाता है, वैल्यूज़ सिखाई जाती हैं, है ना। तो हम बोल सकते हैं ये क्या है, ऑल ओवर डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट कहाँ होती है, स्कूल में। एनकरेजिंग कोलैबोरेटिव लर्निंग का तो सबको पता ही है, जिसमें छात्र जो है मिलकर टीम वर्क में जो है
टीम में, है ना, टीम में जो है उसमें सीखते हैं और अपने जो है आइडियाज़ का क्या करते हैं, आइडियाज़ का आदान प्रदान करते हैं, अपनी क्या करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होती हैं उनको अलग अलग तरीके से जो है समझाने का मतलब सॉल्व करते हैं, क्योंकि बोला भी गया है ना, एक और एक जो है वो क्या होते हैं 11। तो एक के दिमाग में जो बात आती है फिर दूसरा, तो इसमें जो है सभी एक दूसरे के विचारों की क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, है ना। तो पहले वो सुनते हैं और उसके बाद फिर काम करते हैं। उसके बाद अगर हम बोलते हैं कि हमारा जो है इम्प्लीमेंटिंग करिकुलम एंड पॉलिसीज़, इम्प्लीमेंटिंग करिकुलम एंड पॉलिसीज़ की बात करें अगर हम, तो हम बोलते हैं कि छात्रों की शिक्षा गुणवत्ता और समग्र विकास के लिए जो है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। करिकुलम में जो छात्रों को ज्ञान, कौशल, वैल्यूज़ को है वो मतलब बनाई जाती हैं, करिकुलम ऐसा होना चाहिए, मतलब ऐसी नीतियाँ बनाई जाती हैं जिससे जो है छात्रों का क्या हो, पूर्ण विकास हो। मीन्स हम बोल सकते हैं कि छात्रों के ज्ञान में, है ना, नॉलेज में, स्किल का, है ना, और जो हमारे मॉरल वैल्यूज़ हैं, मॉरल वैल्यूज़ को सिखाया जाता है। ऐसी हमारी क्या होनी चाहिए, पॉलिसीज़ होती हैं। हम बोल सकते हैं कि जो देखो हमारे जो करिकुलम में, है ना, उसमें हमारे वार्षिक, मासिक, मतलब हम बोल सकते हैं एनुअली, हाफ ईयरली, है ना, या आजकल यूनिट टेस्ट हो रहे हैं, टाइम टाइम पे हो रहे हैं, प्रोजेक्ट वर्क होते हैं, है ना, या हम कोलैबोरेटिव लर्निंग है, प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं। हमारी जो टेक्स्ट बुक्स हैं मतलब उसमें कितना होगा, कौन कौन से हमारे करिकुलम में चैप्टर्स रखे जाएंगे, कब कौन सी चीज़ हम मतलब सेलिब्रेट की जाएगी, एनुअल डे कब होगा। जैसे हमें पता है कि जैसे मैंने कहीं पढ़ा था कि नवंबर से लेके जो है जनवरी तक के बीच में जो है एनुअल डे जो है मनाए जाते हैं। मतलब हर एक चीज़ का क्या है, वो पहले से ही उसके लिए जो है रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं। वो टीचर के लिए भी हैं, स्टूडेंट के लिए भी हैं, जिसके अकॉर्डिंग, जिस पर चलकर जो है बच्चों की पूरा संपूर्ण विकास होता है ना। फिर हम बोल सकते हैं कि जो बच्चे हैं, बच्चे जो है वो क्या है, मेजरिंग इफ़ेक्टिवनेस ऑफ द स्ट्रेटजीज़, ये भी आ गया कि यहाँ पे जो है टीचर की इफ़ेक्टिवनेस को, टीचर को जो है ना, यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या कि टीचर को भी टाइम टू टाइम अपग्रेड, अपनी जो नॉलेज है ना, उसको क्या करना है, अपग्रेड करना है। तो उसके लिए भी क्या है, जैसे टीचर्स के सेमिनार्स होते हैं, है ना, जब टीचर जाएंगे तभी तो आगे स्टूडेंट्स को जो है सिखाएंगे ना। जब खुद नया सीख के आएंगे तो स्टूडेंट्स को भी सिखाएंगे। फिर उसके बाद है कनेक्टिंग स्टूडेंट्स टू ब्रॉडर कम्युनिटीज़, कि जो स्टूडेंट हैं वो क्या है कि वो जुड़े हुए हैं, किसी व्यापक समुदायों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि विद्यालय केवल शिक्षा का स्थान ही नहीं है, बल्कि यह छात्रों को बाहरी दुनिया से जोड़ने, उनके सामाजिक दृष्टिकोण को विस्तार करने, है ना, या जीवन को समृद्ध बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण केंद्र है, हम बोल सकते हैं। क्योंकि जब विद्यालय छात्रों को विभिन्न समुदायों, संस्कृतियों, है ना, या सामाजिक जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उससे जोड़ते हैं, वो मतलब हम बोल सकते हैं कि हम सिर्फ हम बोलते हैं नॉलेज तो लेते ही लेते हैं, साथ ही साथ सोशल कैसे होना है, केयरिंग, शेयरिंग, है ना, पंक्चुअलिटी, है ना, अपना दूसरों की बातों को सुनने की भी तो ना, लिसनिंग कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए ना, मतलब आदर करना, बड़ों का आदर करना, ये सब चीज़ें जो हैं यहाँ पे जो है वो स्कूल के अंदर ही सीखी जाती हैं। उसके बाद हम बोलते हैं प्रोवाइडिंग काउंसलिंग एंड सपोर्ट सिस्टम, है ना। तो ये मतलब सबको पता है कि जो मतलब अगर हम बात करें जो हमारा काउंसलिंग है, काउंसलिंग कैसे करनी है ना, मतलब उसमें भी समर्थन सेवाएं जो हैं हमारी, उसमें बच्चों को उसके कैरियर के अकॉर्डिंग कौन बताता है, स्कूल ही तो बताता है ना, बच्चों के भावनात्मक और मानसिक
काउंसलिंग होती है। स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्याओं का समाधान करने के लिए जो काउंसलिंग सेवाएं होती है, तनाव, है ना, चिंता, डिप्रेशन या आत्मसम्मान की कमी जैसी समस्याओं से निपटने के लिए छात्रों को क्या है, प्रोफेशनल्स को मदद से जो है उनको इससे बाहर निकाला जाता है। तो छात्रों में कई बार व्यक्तिगत पर्सनल जो है वीकनेसेस होती हैं, उनको ध्यान रखते हुए भी इस तरह के क्या करवाए जाते हैं, वो हम बोल सकते हैं मतलब मीटिंग्स करवाई जाती हैं, सो दैट जो है बच्चे अच्छे से अपने आप को डेवलप कर सके। तो इस तरह से आज हमने जो है रोल ऑफ टीचर एंड स्कूल इन रिलेशन टू लर्निंग स्ट्रेटजीज के विषय में पढ़ा। तो थैंक यू क्लास।